हेलो एवरीवन। अपने एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे भाग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या फिर मिट्टी के पात्र के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालीबंगन मिट्टी के पात्र के लिए फेमस है। और इसके साथ साथ कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ ही होता है काली चूड़ियाँ। तो ये काली चूड़ियों के लिए भी फेमस स्थल है। इसके अलावा अन्य साक्ष्य जो कि एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, कालीबंगन से जुते हुए खेत भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से अग्निवेदी का प्रमाण भी मिला है, जिसको कभी कभी अग्नि कुंड भी कह दिया जाता है। तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि पूछा जाए कि जुते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला है तो कालीबंगन से, अग्निवेदी या फिर अग्नि कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है तो वो भी कालीबंगन से ही। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कालीबंगन में 2 टीले मिले हैं जो कि सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं। दूसरा कथन है कालीबंगन के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। और तीसरा कथन है कालीबंगन के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। हमें कूट की सहायता से सत्य कथन को चूज करना है और अपना आंसर देना है। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे। कालीबंगन में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से हड़प्पा के जितने भी नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक नगर ऊंचाई पर स्थित था और दूसरा वाला नगर कुछ उससे नीचे स्थित था। ऊंचाई वाला नगर छोटा होता था जिसमें वहाँ के संभ्रांत लोग रहते थे और सामान्य लोग इस निचले वाले स्थान पर रहते थे। और सामान्यतः जो संभ्रांत लोगों के रहने के लिए ऊंचाई वाला स्थान था वह सुरक्षा प्राचीरों से घिरा होता था। लेकिन कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पी स्थल है जिसके कि सामान्य नगर और ये संभ्रांत लोगों के रहने के लिए जो नगर थे वे दोनों ही सुरक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। इसके जो दोनों टीले या फिर दोनों नगर हैं वो क्या थे? सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए थे। दूसरा स्टेटमेंट है कालीबंगन के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, कालीबंगन के लोग एक साथ एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है कालीबंगन के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। तो सबसे पहले बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो उस हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें पकी हुई मिट्टी के ईंटों का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ बहुत जगह कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, उसमें से एक स्थान कालीबंगन भी है। तो इस प्रकार से तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है? वह सही हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो तीनों कथन ही सत्य हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान। तो धौलावीरा हड़प्पी स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गुजरात। इस धौलावीरा नगर की एक प्रमुख विशेषता है जहां सभी हड़प्पा काल के जो नगर थे वे 2 भागों में बटे हुए थे, वहीं धौलावीरा जो था वह 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला भाग होता था गढ़, दूसरा मध्य शहर और तीसरा निचला शहर। तो इस प्रकार से ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा हड़प्पी स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था? वह है धौलावीरा। कौन कौन से भाग में? गढ़, मध्य और निचला शहर। इसके साथ साथ यहाँ से सबसे प्रमुख जो साक्ष्य पाया गया है वह बृहद जलाशय का साक्ष्य पाया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलखंड स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी या फिर अमरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति में धौलावीरा से शैलखंड स्थापत्य का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यह इतना प्रमुख है कि इसकी विशिष्टता को देखते हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में इसको 2021 में शामिल भी किया गया है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा वासियों का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शंस हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धौलावीरा।
अभी पिछले स्लाइड में ही मैंने बताया कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से? गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। किस राज्य में पड़ता है धौलावीरा? तो गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्घर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ऑप्शंस हैं आलमगीरपुर, लोथल, बनावली या फिर मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बनावली घग्घर नदी की घाटी के किनारे स्थित है। और पूछा जाए कि बनावली किस राज्य में स्थित है, तो यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। और अगर पूछ लिया जाए कि बनावली की खोज किसने की थी, तो R.S. विस्ट ने इसकी खोज की थी। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है बनावली से प्रारंभ, विकसित तथा उत्तर सिंधु युग के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा कथन है बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। हमें सही कथन को चुनना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है बनावली से प्रारंभिक, विकसित तथा उत्तर सिंधु युग के साक्ष्य मिले हैं। आपको बता दें कि बनावली ऐसा हड़प्पी स्थल है जहां से प्रारंभिक अर्थात प्राक हड़प्पी, विकसित हड़प्पी और उत्तर हड़प्पी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता जब अपने विकसित अवस्था में आई, उससे पहले वह जिस अवस्था में थी उसको प्राक हड़प्पा कहा जाता है, और जब वह विकसित की चरमोत्कर्ष पे हो गई तो उसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता काल कहा जाता है, जिसके बाद उसका विनाश हो गया। तो इन तीनों के ही साक्ष्य जो हैं वह बनावली से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बनावली में जितने भी मकान थे उन सभी मकानों के सामने चबूतरे बने हुए थे। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन है कि बनावली के कुछ मकानों से होगा, यहाँ पे कुछ मकानों से अग्निकुंडियां मिली हैं, और कारण दिया जा रहा है कि बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। सबसे पहले हम कथन की बात करेंगे और उसके बाद कारण की बात करेंगे। कथन में कहा जा रहा है कि बनावली के कुछ मकानों से अग्नि कुंडियां मिली हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अग्नि कुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। कारण में दिया जा रहा है कि बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये बात सही है कि नहीं। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि क्या कथन को कारण स्पष्ट कर रहा है। कथन में कहा जा रहा है कि बनावली के कुछ मकानों से अग्नि कुंडियां मिली हैं, लेकिन इस वजह से अग्नि कुंडियां मिली हैं क्योंकि बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो इस कारण का इस कथन से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज राइट एंड द रीजन इज रॉन्ग। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबद्ध नहीं है? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र या फिर लोथल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र कोई भी हड़प्पी स्थल नहीं है, बल्कि यह मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस प्रकार से सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र किसी भी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध स्थल नहीं है। कथन है कि रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, और कारण दिया जा रहा है कि इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो सबसे पहले कथन की बात करेंगे। तो रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं, ये बिल्कुल बात सही है। तो कथन क्या हो जाएगा? वह सही हो जाएगा। कारण दिया जा रहा है कि इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। सबसे पहले तो कारण इस कथन की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि संस्कृति के 6 चरणों का मिलने से और इसके आधुनिक नाम से कोई लेना देना नहीं है। अब कारण की सत्ता की जांच कर लेते हैं। क्या रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है? तो बिल्कुल सही बात है, रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। इस वजह से कारण भी सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं कुपाल से, राखीगढ़ी से, दायमाबाद से या फिर बनावली से। तो हड़प्पा काल में तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दायमाबाद। कहाँ पर पड़ता है? तो दायमाबाद महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी भौगोलिक अवस्थिति निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? दिया गया है
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित है। हमें यह बताना है कि कौन सा हड़प्पी स्थल किस राज्य में है, यह सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाले को चुनना है। आलमगीरपुर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा में स्थित है, यह भी सही है। दायमाबाद यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी सही है। लेकिन राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित नहीं है, बल्कि यह हरियाणा में स्थित है। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित न होकर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? यहाँ पे 4 हड़प्पी स्थल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्थल जो हैं वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। सबसे पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा दायमाबाद और चौथा सुरकोटदा। हमें बताना है कि कौन से इसमें से महाराष्ट्र में स्थित हैं। सबसे पहले अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है और दायमाबाद ये इस समय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और वहीं सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो पूछा जा रहा है केवल महाराष्ट्र में कौन सा अवस्थित है, तो केवल तीसरा दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? ऑप्शन हैं हिंडन नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे या फिर नर्मदा नदी के किनारे। लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भोगवा नदी। लोथल किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में पड़ता है। और लोथल की विशेषता क्या थी कि यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। निम्न हड़प्पा स्थलों में से भारत का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन हैं लोथल, बनावली, बालाकोट या फिर रंगपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल हड़प्पा स्थलों में बंदरगाह नगर था। और लोथल किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ऑप्शन हैं हड़प्पा, लोथल, रोपड़ या फिर बनावली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन हैं घोड़े की लघु मूर्तियां, 3 युगल समाधियां, अलंकृत ईंटों का प्रयोग या फिर अन्नागार। तो घोड़े की लघु मूर्तियां जो हैं वह लोथल से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें अलंकृत ईंटों के प्रयोग की तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और वहीं अन्नागार मोहनजोदड़ो से। पूछा जा रहा है कौन सा साक्ष्य लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागार लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा। इसके अलावा आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे कि घोड़े की लघु मूर्तियां कहाँ से मिली है? लोथल से मिली हैं तथा 3 युगल समाधियां भी लोथल से ही प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? ऑप्शन हैं दयाराम साहनी ने, रंगनाथ राव ने, जेपी जोशी ने या फिर राखलदास बनर्जी ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेपी जोशी के द्वारा सुरकोटदा की खोज की गई थी। और सुरकोटदा का विशिष्ट तथ्य क्या है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो यह एकमात्र ऐसा हड़प्पी स्थल है जहां से घोड़े के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन हैं रोजदी से, सुरकोटदा से, सोतुरगाई से या फिर आलमगीरपुर से। तो हड़प्पा सभ्यता में एक कब्रिस्तान से कलश सावधान सुरकोटदा से ही प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? सुरकोटदा। और यहाँ से क्या हुए हैं? घोड़े के अवशेषों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ। सुमेलित कीजिए। पहले कॉलम में स्थल का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में उसके खोजकर्ता का नाम। सबसे पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चनहुदड़ो और चौथा है लोथल। तो सबसे पहले हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में। वहीं मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी और चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी तथा लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। तो सही मैच कर लेते हैं। ए का क्या होगा? ए का होगा तीसरा, अर्थात हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। इसके अलावा बी मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने, बी का पहला। सी चनहुदड़ो का खोज
गोपाल मजुमदार ने, सी का चौथा। और वहीं डी लोथल की खोज रंगनाथ राव ने, तो डी का दूसरा। सही क्या होगा आंसर? 3142। 3142 नहीं है, गलत हो जाएगा। 3142 बी इज द राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पी स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी स्थिति। जैसे सबसे पहला है मांडा, दूसरा है दायमाबाद, तीसरा है कालीबंगा और चौथा है राखीगढ़ी। सबसे पहले की बात करते हैं, मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए का तीसरा। ए का तीसरा। फिर दायमाबाद की बात करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो बी का चौथा। वहीं कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का पहला। और वहीं राखीगढ़ी की बात करें तो यह हरियाणा में स्थित है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का दूसरा। तो सही मैच क्या होगा? 3412। 3412 नहीं है, 3412 नहीं है, गलत हो जाएगा। 3412 यही सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में स्थलों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी खोज किसने की थी। सबसे पहले हड़प्पा है, फिर हस्तिनापुर है, फिर तक्षशिला है और फिर कौशाम्बी। सबसे पहले हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का तीसरा। बात करें हस्तिनापुर की तो हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल के द्वारा की गई थी, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का चौथा। बात करें तक्षशिला की तो तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का दूसरा। बाकी कौशाम्बी तो कौशाम्बी की खोज एमजी मजूमदार के द्वारा, डी का पहला। सही मैच क्या होगा? 3421। 3421 नहीं है, गलत हो जाएगा। 3421 नहीं है, गलत हो जाएगा। 3421 यही सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इसी तरह के प्रश्न अब प्रायः एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल दिया गया है और प्रायः एक साथ कई प्रश्नों को एक ही में ऐड करके प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको साथ ही साथ आप लोग नोट डाउन भी करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा काल के स्थलों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनसे संबंधित विशेष तथ्य, जैसे हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। इधर विशेष तथ्य में सावधान, R37, गोदीवाड़ा, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। हमें सही मैच करना है। तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। तो हड़प्पा से क्या मिला है? तो सावधान R37 हड़प्पा से मिला है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का पहला। बात करें लोथल से तो लोथल से मैंने बताया कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जिसको कि गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का दूसरा। वहीं कालीबंगा से क्या मिला है? तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का चौथा। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, डी का तीसरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। 1 2 4 3 नहीं है, गलत हो जाएगा। 1 2 4 3 नहीं है, गलत हो जाएगा। 1 2 4 3 नहीं है, गलत हो जाएगा। 1 2 4 3 नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ तो सारे ऑप्शन ही गलत हो गए। सही आंसर यही होगा 1 2 4 3। किसी को बना लेते हैं इसके हिसाब से 1 2 4 3, इसी को बना लेते हैं 1 2 4 और 3। इस प्रकार से ए इज द राइट आंसर। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंध कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुल्लास। हमें बताना है कि इनमें से कौन से वे स्थल हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो सबसे पहले कालीबंगन की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा लोथल, ये गुजरात में है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो जाएगा। आलमगीरपुर, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। बात करें हुल्लास की तो हुल्लास भी उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। तो हमसे ही पूछा जा रहा है कि कौन से स्थल जो हैं वह उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो आलमगीरपुर और हुल्लास, तीसरा और चौथा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 3 और 4 जो स्थल हैं वह हड़प्पा सभ्यता से संबंध है और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और मेरा विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल होगा। और अगर सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न बनाए जाते हैं तो प्रश्न आपको संभवतः यहीं से मिलेंगे। वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप अपने हमें विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।